रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। भैया उधर देखिए, नीचे घाटी की ओर उड़ते धूल के बादल। लगता है मेरे भैया भरत को हमें वन में भेजकर संतोष नहीं हुआ। नहीं लक्ष्मण, भरत पर ऐसी शंका क्यों करते हो? भैया क्षमा करें, ये अवश्य भरत भैया ही हो सकते हैं जो सेना लेकर हमें समाप्त करने आ रहे हैं। रात में मुझे ऐसा ही सपना भी आया था। नाथ, धूली का यह भीषण बादल हमारी कुटी की ओर बढ़ रहा है। कहीं लक्ष्मण के पास सच तो नहीं है? मेरी बात तो झूठी है। 100% सही होने पर भी भैया तो मेरी बात को झूठी समझेंगे। भाभी, ये भरत और शत्रुघ्न ही हो सकते हैं जो अवध की शक्तिशाली सेना लेकर हमें निरुपाय और निसहाय तथा निहत्था समझकर मरवा डालना चाहते हैं। और किसी को हमसे बैर भी क्या? ऐसा क्यों सोचते हो लक्ष्मण? भरत मेरे लिए वैसा ही है जैसे तुम हो। तुम क्या राम को असहाय पाकर मरवाने आ सकते हो? भैया इतने सरल ना बनिए। इतने साधु आप ना होते तो क्या आप अपनी पत्नी सहित अवध के सिंहासन पर ना होकर इस बीहड़ वन में होते? अब भी इस नटवर भरत भैया पर आप इतना असीम विश्वास बनाए हुए हैं। यदि भैया भरत ने ऐसी कोई दुष्टता की तो उसे मैं आज समस्त सेना सहित यमलोक भेज कर रहूंगा। उसे राज पा लेने पर, धोखे से अवध की सत्ता पा लेने पर इतना बड़ा अभिमान हो गया है कि वह राम और लक्ष्मण को समाप्त करने का इरादा लेकर अवध की सूरमा सेना सहित चित्रकूट पर चढ़ाया है। मैं उसे भी और उसके लाडले शत्रुघ्न को भी धूल चटा दूंगा। भरत ही अगर सारा रघुवंश हो गए तो आज भैया मैं इस धनुष की सौगंध लेकर कहता हूं कि पृथ्वी को तवे पर पड़ी रोटी की तरह पलट दूंगा। भाभी, मैं आज इस पृथ्वी को आग लगा दूंगा। मैं रुको लक्ष्मण, इतने क्रोध में आने से अपनी ही शक्ति का नाश होता है। सीते, लक्ष्मण से कहो ना, बिना बात जाने इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? देवर जी, हो सकता है वह भरत ना हो, कोई और हो। प्रकृति भी तो धूल के ऐसे बादल उड़ा सकती है। कोई सेना भटक कर भी तो इधर आ सकती है। भाभी, भाभी, आप भी कहती हैं भैया की तरह कि ये भरत की सेना नहीं है और हमारा दुश्मन ही कौन है? ये निश्चय ही भरत है। इस भरत को मैं आज बता दूंगा कि राम की ओर बुरी निगाह उठाना भी कितना दुरूह कर्म है। अब मेरा भाई शत्रुघ्न अवश्य भरत के साथ सेनापति बना ऐंठ कर आ रहा होगा। धरती माँ की सौगंध, मेरी माँ सुमित्रा की कोख की सौगंध। भाभी, सबसे पहले मैं शत्रुघ्न के टुकड़े टुकड़े कर धरती में मिलाकर भैया राम की जय बोलूंगा। लक्ष्मण, इतने अशांत क्यों होते हो? धीरज से काम लो। वो देखिए, अवध का राज परचम लहरा रहा है। वे समीप आ चुके। अब तो आपको संदेह नहीं रह गया? ठीक है, उन्हें आ जाने दीजिए। आप निश्चिंत कुटी के अंदर बैठिए। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे आशीर्वाद दें भैया। इस तरह शंकालु और अधीर क्यों होते हो? सीते, आओ। जी हाँ, वहां से नीचे तक का पथ बहुत साफ दिखता है। चलिए तो। सीते, लक्ष्मण ठीक कहता था। वो देखो, नीचे चढ़ाई पर जो भीड़ के आगे आगे नंगे पांव पैदल आ रहा है ना, वो शायद हमारा भरत है। वो हाँ हाँ, अरे वो सचमुच भरत है। उनके पीछे सौमित्र है शायद। लक्ष्मण, तुमने ठीक ही सोचा था। हमारा भरत ही आ रहा है, यह आसमान पर धूल उड़ाता हुआ। किंतु यह सेना के साथ नहीं, शायद अवध के लोगों के साथ आ रहा है। आक्रमणकारी रथों, पालकियों के साथ पैदल चलकर बिना रणभेरियों की गर्जना के नहीं आया करते। किंतु नाथ, उन पालकियों पर कौन हो सकता है? शायद माताएं भी आ रही है, शायद गुरुदेव भी आ रहे हैं। देखो, कितनी बड़ी भीड़ आ रही है। लेकिन यहाँ किस लिए आ रहे होंगे ये सब?
शायद अवध के राजा भरत वनवासी राम से कोई और बाकी रह गया हिसाब मांगने आ रहे हैं भैया, वरना राजा हमारे पास क्यों आएंगे? नहीं लक्ष्मण, मैं भरत को जानता हूं। तुम व्यर्थ भरत के बारे में जब से अवध से आए हो ऐसा ही सोच रहे हो। तुम्हारा यह सोचना गलत है लक्ष्मण। भरत का मन जल से भी अधिक निर्मल है। भैया, हाथ कंगन को आरसी क्या? अभी आप मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं कि मैं भरत को रोकूं, किंतु आने दीजिएगा, देख लीजिएगा कि आप सही हैं कि मैं सही हूं। सीते, लक्ष्मण कभी अपनी हार नहीं मानता, यह इसकी आदत है। चलो हम ही हार मान लेते हैं। प्रिय, अगर गुरुदेव आ रहे हैं, माताएं आ रही हैं, तो तुम्हें उन्हें चरण धोने के लिए कुटी में पहले ही जाकर जल की व्यवस्था करनी होगी। हाँ, सभी अवध के मेरे मित्र जनों के लिए कंदमूल, फल और जल की पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए। इस काम में मैं अपने लक्ष्मण की मदद लूंगी। कंदमूल फलों की व्यवस्था वह करेंगे। भाभी, पहले आ तो जाने दीजिए, उनकी नीयत तो पता चल जाए। कंदमूल फलों के अधिकारी हैं या फिर लक्ष्मण के तीरों के। भैया, भैया, मेरे प्राणों से भी प्रिय भैया, मुझे क्षमा कर दो। मैं सारे पाप का, सारे अपराध का, सारे अन्याय का दोषी हूं भैया। मुझे क्षमा योग्य न समझते हुए भी क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं कि आपको इतने कष्ट देने का अपराधी मैं ही हूं, तब भी भैया क्षमा बड़न को करना चाहिए। नहीं भरत, नहीं, तुम मेरे लिए प्राणों से भी प्रिय हो। मैं अपनी इच्छा से वन चला आया था। मेरा बचपन से ही वन में मन रम गया था। अपनी इच्छा से मैंने अवध का भार तुम पर डाल दिया था। पूछो, ऐसा पागलपन नहीं करते। गुरुदेव और माताएं, मेरा साष्टांग प्रणाम लें। मेरे साथ सीता और लक्ष्मण का भी प्रणाम लें। चिरंजीवी रहो। हम तीनों बहनों का आशीर्वाद लो बेटे। राम, इधर आ बेटे, मेरे कलेजे से लग जा लक्ष्मण। सीता, आओ, हम तीनों के गले लगो। तुम्हें छोड़कर हम कितने दुखी हैं। लक्ष्मण, इस साहसी सुमित्रा के बरसते मन को संभाल बेटे। साहसी माँ के साहसी बेटे, इसने अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर सुखाकर मेरे आंसू बराबर पहुंचे हैं। राम बेटे, ये बेचारी इन दोनों बराबर पश्चाताप की आग में बुरी तरह झुलस रही है। इसे तुम्हारे आदर और ममता के शब्द ही शीतल कर सकेंगे। शत्रुघ्न, इधर आ। अरे, तेरी आंखों में ही आंसू? पागल कहीं का, बच्चों की तरह से सख रहा है। अवध के सभी पुरजन मेरा प्रणाम लें। यहां तक आने का किस कारण कष्ट उठाया? भरत, सब लोग यहां क्यों आए हैं? पिताजी का क्या हाल है? भैया, भाभी, क्या पिताजी, क्या पिताजी? लक्ष्मण बेटे, ठीक ही समझे तो। राम बेटे, दशरथ अब नहीं रहे। देख नहीं रहे हो, रानियों के माथे पर सिंदूर नहीं है। पिताजी, पिताजी दे रहे। पिताजी, क्या हुआ था गुरुदेव ने? राम, लक्ष्मण, सीता बेटी, दशरथ चले गए।
हम सब ने सह लिया, तुम भी सह लो। जो आता है जाने के लिए ही आता है, अब दुख ना करो। मैं अब्बा का बेटा पिताजी के अंतिम समय भी उनके सामने न रह पाया। राम, कौशल्या और सुमित्रा के सिवाय दशरथ के सामने और कोई नहीं था जो राजा जीवन भर पुत्रों की प्राप्ति के लिए तरसता रहा। वही राजा मरते समय 4 सुइयों के पुत्रों में से मरते समय एक को भी समीप नहीं रख सका। चलो छोड़ो, वे राजा दशरथ के अपने कर्म थे, वो उसके पूर्व जन्म के फल थे जो अब काम आए। यदि इस जन्म में राजा दशरथ ने अच्छे कर्म किए हैं तो इस सब का फल वो अगले जन्म में पाएगा। गुरुदेव, मैं तो पितृविहीन हो गया। मैं तो कहीं का भी न रहा। हम सब स्वयं और ये अवधवासी सभी विलाप कर करके इतने दिनों से पूरी तरह टूटकर आज तुम्हारे समीप आए। तुम सबको धीरज दो, शांत करो। अब गुरुदेव को, अवध जनों को कहीं छाया में बिठाओ बेटे। और लक्ष्मण, तुम धीरज धरो। सीते, इधर आओ बेटे। आप भाभी गुरुदेव और माताओं का ध्यान रखें। कुटी में स्थान बना दिया है, भरत भैया भी वहीं रहेंगे। शेष जन इन वृक्षों की छाया में रहेंगे। भोजन की व्यवस्था मैं कर रहा हूं भाभी, सबको ठहरने की अच्छी सुविधा मिल जाए, कुछ ऐसा उपाय करता हूं। भैया, है तो ये वन ही, फिर भी जैसा भी बन पड़ा सबकी व्यवस्था करती है। कंदमूल भी पर्याप्त है। मेरी उर्मिले। नाथ, मेरी उर्मिला आई है, देखकर मैं कितना प्रसन्न हुआ। हाँ नाथ, मैं समझ सकती हूँ। न भी आती, केवल आपसे मिलने आई हूँ नाथ। अपनों से बड़ों के साथ आने में संकोच हो रहा था, पर मन माना ही नहीं। प्राण तो आपके पास रहते ही थे, सोचा ये हाड़ मांस भी ले जाओ। उर्मिले, तुम्हारा त्याग कभी युग याद करेगा। नाथ, इसे मेरा त्याग कहते हैं आप? नहीं उर्मिले, ऐसी बात नहीं है। 14 वर्ष के लिए पति से विलग रहने की तुम्हारी अटल संकल्प भावना किस बड़े त्याग से कम है। कैसी बात करते हैं आर्य, ये तो मेरा धर्म है। उर्मिले, मेरी उर्मिले, तुम मेरी हो। ऐसी बातें केवल तुम ही सोच सकती हो, लोग हमारे प्रेम के बारे में सोचेंगे। देखिए नाथ, इस तरह अपने और मेरे पवित्र प्रेम को गर्वीला न होने दीजिए। मेरा और आपका यह किंचन एकात्म प्रेम अपने बीच की बात ही बना रहे। ये क्यों कहते हैं आप कि लोग उसके बारे में सोचेंगे? उर्मिले, एकात्म तो होगा हमारा प्रेम, पर अकिंचन ना कहना, ऐसे बहुत बड़ा और पवित्र कहना होगा। ऐसे मन मार कर भी यदि आपके संकल्प को मैं पूरा होने दे सकी तो ये मेरे अकिंचन प्रेम की महान उपलब्धि होगी आर्य। उर्मिला, सचमुच में सेवा का संकल्प लेकर तुम्हें अकेली छोड़कर आया हूँ। चाहता तो तुम्हें भी साथ ला सकता था, किंतु फिर। नाथ, बस कीजिए, निभा लूंगी मैं अपने आप को। अपने मन में क्यों इतना भार लिए हुए हैं? पति से दूर रहकर भी यह उर्मिला आपकी ही है और आपकी ही रहेगी। आग में तपे कंचन की तरह विरह मुझे उज्जवल रखेगा। सचमुच तुम कितनी महान हो उर्मी। यूं तुम साथ रहना चाहो तो रह सकती हो, भैया और भाभी मना नहीं करेंगे। साथ तो आप मुझे घर से चलते समय भी ले सकते थे, लेना चाहिए भी था। पत्नी का और जीवन भी क्या हो सकता है पति से अलग। दीदी ने पत्नी के इसी जीवन की सार्थकता को समझा, इसलिए साथ आई हैं। किंतु मेरे साथ एक किंतु जुड़ा है ना? किंतु तुम्हारा पति स्वयं अपने जीवन की सार्थकता की तलाश में भैया भाभी की सेवा करने आ रहा था, तो उसकी पत्नी के जीवन की वो कैसी सार्थकता होती जो सेवक की सेवा में बाधा ना सही व्यवधान तो बन ही सकती थी। यही किंतु तुम्हारे साथ जुड़ गया था ना। हाँ प्राण, यही समझाया था।
और उसे समझकर ही मैंने अपने जीवन की सार्थकता का एक और रास्ता चुन लिया था। पति के अतिशय और असह्य वियोग में तिल तिल कर गलते रहकर उनके व्रत की सफलता की कामना के लिए अपने अस्तित्व का आत्मसात। कह नहीं सकती कि सफल हो सकूंगी कि नहीं, किंतु नाथ, आपके लौटने की प्रतीक्षा में जीवित अवश्य रहूंगी, इस निष्ठा के साथ कि मेरा चिर सौभाग्य, मेरा सिंदूर आपको सदा मंगलमय रखेगा। उर्मिले। हाँ नाथ, आपके कष्ट मेरे पुण्य बने और मेरे कष्ट आपका संबल बने। केवल तुम ही बोलोगी उर्मी? फिर तो आपके लौट आने तक चुप ही रहना है। बोलने के ये क्षण पूर्व संचित फल के रूप में मिले हैं आर्य। चाहती हूँ इस समय भी चुप ही रहूं, किंतु रह नहीं पा रही। लेकिन मेरे मन की बात नहीं सुनोगी? जब अकेली रहूंगी तो आंखें बंद करके 14 साल तक केवल आपके मन की बातें ही सुनूंगी। वही बातें तो मेरा सहारा रहेंगी। आपको छोड़ सकती हूँ तो क्या आपके मन को भी आपके पास ही छोड़ दूंगी? उस पर तो मेरा अधिकार होगा। देंगे ना इतना अधिकार? तुमने मुझे भैया की सेवा का अधिकार देकर मुझसे सब कुछ छीन लिया है प्राणेश्वरी। अब मेरे पास क्या बचा है कि तुम्हें मुझसे मांगना पड़े? जब लौटूं तो तुम मुझे सकुशल ऐसी ही मिलोगी जैसी आज हो। इतना तुमसे और मांग लेता हूं उर्मी। ऐसी ही जैसी आज हूँ। पतिव्रता रहने पर भी समय की गति रोक सकने, प्रकृति का नियम बदल सकने की अद्भुत क्षमता मुझ में अपने आप तो न आ सकेगी। आप व्रतधारी ब्रह्मचारी रहेंगे, हो सकता है अपने में आप ऐसी क्षमता अर्जित कर सकें कि जब आप लौटें तो मुझे ऐसे ही मिले जैसे आज इस समय है। यति मेरे, मैं उसी क्षण की प्रतीक्षा में अपने को भी आप जैसा ही रखने का भरसक प्रयत्न अवश्य करूंगी आर्य। तुम किंचित मुस्कुराई तो मेरी आंखों में अवध के वे क्षण लौट आए जो कभी नितांत हमारे अपने हो गए थे। कामना करती हूँ कि कभी फिर होंगे। उर्मिले, राम बेटे, तीसरा दिन है आज। मैं तो ठहरा साधु, मुझे क्या जल्दी है, किंतु महामंत्री सुमंत की चिंता भी ठीक है। वो कहता है कि राम और भरत दोनों के राज से बाहर रहने से जनता परेशान होगी। राजकाज के कामों में भी राजा के न रहने से दिक्कत आ रही होगी। बड़े निर्णय अधिकारी नहीं ले पा रहे होंगे। ऐसे में शत्रु भी अवसर की तलाश में रहते ही है। हमारी पर्णकुटी में इन पेड़ों की छाया में आप सब लोग पड़े हुए हैं। हमें भी यहाँ सब अच्छा लग रहा है, किंतु आप सबको असुविधा हो रही होगी। शिष्टाचार के नाते हम किसी को जाने को तो नहीं कह सकते और वह सुख भी नहीं जुटा सकते जो आप लोगों को मिलना चाहिए। महामंत्री सुमंत, अवध सम्राट के राज सिंहासन का अधिकारी कौन हो, यह प्रश्न चित्रकूट में, मेरी पर्णकुटी में क्यों उठा रहे हैं आप? यह प्रश्न तो पिताजी ने अपने जीवन रहते ही तय कर दिया था। भैया, पिताजी ने तो आपको राज तिलक कराने का अनुमोदन राज्यसभा से ले लिया था। पिताजी ने वो निर्णय बदला नहीं था भैया। पिताजी से वो निर्णय बदलवा लिया गया था। पिताजी ने कब चाहा था कि आप वनवासी हो, वन में रहें। भरत, शांत रहो। अवध के सिंहासन पर बैठने का मेरा तो कभी भी विचार नहीं था। मुझे जन सेवा प्यारी थी, वह मैं करता रहा। फिर पिताजी का वचन निभाने में वन आ गया। पहले भी मैं वन में ही रहा हूं। वन तो मेरे जीवन का अंग हो गए हैं। मुझे यहां बहुत अच्छा लगता है। सिंहासन तो भरत तुम्हें ही संभालना होगा। ऐसा अन्याय ना करो भैया। अन्याय? इसमें अन्याय की क्या बात है? ये किस नीति, किस नियम में है भैया कि बड़ा भाई वन में साधु तपस्वी बना रहे और छोटा भाई सारी सुख सुविधाओं के साथ राज करे? लोग ऐसे छोटे भाई को क्या कहेंगे? आज की बात जाने भी दें तो इतिहास जो कलंक मेरे माथे पर लगाएगा
आने वाली संतानें जिस कुपित भाव से मेरे राजकाज पर पाट पड़ेंगी, क्या वह चिरकाल तक चलने वाला दंड आप मुझे देना चाहते हैं? आप चाहते हैं भैया कि आने वाले युगों में लोग आपके छोटे भाई भरत को कृतज्ञ कहें, और आप चाहते हैं कि भरत, तुम यदि अवध के सिंहासन को संभालोगे तो क्या लोग तुम्हें मुझसे अलग समझेंगे? लोग तो यही समझेंगे कि मेरा ही छोटा भाई मेरे ही प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाल रहा है। मुझे आपका प्रतिनिधि होना स्वीकार है भैया। मैं आपका प्रतिनिधि बनकर बड़े सुख से 14 वर्ष का वनवास काटूंगा। आप राज संभालें, मैं आपके चरण छूकर प्रार्थना करता हूं। गुरुदेव, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा भरत जैसा भाई है। आप भरत को समझाइए कि मैं वन में नहीं रहूंगा तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा, किंतु इतिहास में यह बात अवश्य दोहराई जाएगी कि एक वचन के धनी सम्राट के बेटे ने सम्राट की मृत्यु के बाद पिता का वचन नहीं निभाया। गुरुदेव, अवश्य आए हुए लोगों, माताओं, आप सब भैया को लौटने को क्यों नहीं कहते? नहीं कहते तो लीजिए, मैं कुश के आसन पर बैठकर यहीं धरना देता हूं। यहीं पड़ा रहूंगा बिना खाए पिए तब तक जब तक भैया मेरी बात नहीं मान लेते। राम बेटे, दीदी के चरणों की सौगंध लेकर कहती हूँ कि मेरी बुद्धि मारी गई थी। मुझे क्षमा कर सको तो मुझ पर उपकार होगा। यदि समझते हो बेटा कि मैं क्षमा कर दिए जाने के योग्य हूँ तो क्षमा कर दो। मैं लाख लाख बार हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ कि मैंने जो कुछ राजा से मांगा था गलत मांगा था। मेरी विनती मान लो राम, चलो वापस चलो, और कुछ शांति रघुकुल में बच सकती है उसे अब तो बचा लो। देश निकाला देना चाहो तो मुझे दो बेटे। मेरी भूल के लिए भरत को गलत ना समझना राम, ना समझना। इतनी कातर क्यों होती हो तुम? माँ, भरत जन कल्याण का दायित्व संभाले या राम, इसमें क्या अंतर है? भरत को भी जन जन की आकांक्षाएं पूरी करने का दायित्व संभालना है। राज सिंहासन को पाने का अर्थ सुखों को पाना, वैभव को पाना नहीं है। वह तो वन्य जीवन से भी अधिक संकटपूर्ण जीवन का वर्ण करना है। माँ, जब जानते हो तो कहते क्यों नहीं कि भैया जन कल्याण का, जन जन को सुखी कर सकने का दायित्व मुझे दे दो, वह काम मैं करूंगा। राज सिंहासन को तो तुम लोग सुख और वैभव का अर्थ क्यों देते हो? क्यों नहीं समझते कि वह कांटों का मुकुट धारण करना है और कष्ट और त्याग की परीक्षा का आसन है? वो मैं जानता हूं भैया, आपकी भावना सही है भैया। तो भरत, तुम क्यों नहीं कहते हो कि कांटों का मुकुट आप न धारण करें, मैं करूंगा? तुम क्यों नहीं कहते हो कि कष्ट और त्याग का आसन आप नहीं, मैं ग्रहण करूंगा? भैया, मैं तो कहूंगा कि वन का जीवन जीना बहुत सुखदायी, वनवासी होना परम सुखी हो जाना है, तो ये सुख मैं भोगूंगा भैया। आप अवध वापस जाकर कष्ट और त्याग का आसन लें। ये सुख का जीवन मुझे दे दे। दीदी तो चुप है, ठीक है, वह चुप ही रहेंगी। गुरुदेव से कुछ कह सकने योग्य मैं नहीं हूं। फिर भी राम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सब लोग अयोध्या जाओ? अपने किए के पछतावे के रूप में मैं वनवासी होकर रहूंगी। मजली रानी, जो प्रतिष्ठा रघुकुल की बच गई है उसे भी समाप्त कर देने की अच्छी युक्ति बता रही हो तुम। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पत्नी अकेले राक्षसों के बीच वन वन घूमे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? भैया, आप किसी तरह भी नहीं मानेंगे? क्या आप चाहेंगे कि हम सब भी अवध ना लौटे? भरत, हठ का भी आधार होना चाहिए। ऐसी हठ तो ना करो कि राम का अपना उद्देश्य भी नष्ट हो जाए। वनवासी बने रहकर आपका कौन सा उद्देश्य पूरा हो सकता है? भरत, मैं वन में रहकर वनवासी, आदिवासियों, ऋषियों और मुनियों की दुर्जनों और राक्षसों से रक्षा करना चाहता हूं। वन जीवन में राक्षसों का जो आंतक छाया रहता है, उस आंतक को मैं समाप्त कर देना चाहता हूं। समझा करो भरत। इसीलिए
मैं इन भीड़ भवनों में रहना चाहता हूँ। भैया, अब आपने तर्क ही ऐसा दे डाला कि इस महान कार्य को संपन्न करने में मैं असमर्थ हो सकता हूं, किंतु 14 साल का समय बीतने पर तो अवध लौटेंगे ना आप? अवश्य अवश्य लौटूंगा भरत। और कहां जाऊंगा? तब तो अवध का राज सिंहासन आपका होगा ना? तब तो स्वीकार करेंगे ना? राम बेटे, हां कहो, तब तुम्हें नीति और नियम के अनुसार भरत के चाहने पर अवध का राज सिंहासन ग्रहण करना होगा। भरत, ठीक है, 14 साल बाद जब लौटूंगा तो अवध का राज सिंहासन मैं ही संभालूंगा। ठीक है भैया, जब आप 14 साल बाद लौटकर अवध का राज जीवन पर्यंत संभालेंगे तो अवध के राजा होना आपने स्वीकार कर लिया। आप अपनी ये पादुकाएं मुझे दें, इन्हें मैं राज सिंहासन पर रखकर आपको राजा मानकर राज का सारा काम स्वयं भी वनवासी सा नगर से दूर रहकर करता रहूंगा। भरत, ये अच्छी युक्ति निकाली तुमने अपनी बात स्वीकार कराने की। ठीक है, सिंहासन पर तुम्हारी पादुकाएं रहेंगी राम, काम भरत करते रहेंगे। भरत ने ठीक युक्ति सोची है। भैया, पादुकाएं दीजिए, अब हम शीघ्र लौट जाना चाहते हैं। आज्ञा दीजिए भैया, आज्ञा। पादुकाएं तो ले लो भरत, किंतु तुम सा भाई पाना कितने सौभाग्य की बात है। गुरुदेव, माताएं, गुरुजन, हमारा प्रणाम लें। जी। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।